इसराइली हमले अमरीकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं थे। दुनिया को इसराइली जहरियत का नोटिस लेना चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा बासिर अक्ची की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि हमें इसराइल के मौशी अहदाफ पर हमले के लिए मजबूर किया गया। इसराइल के खिलाफ जवाबी हमले अपने दिफा के लिए किए। हम नहीं चाहते ये तनाज़ा खित्ते के दीगर ममालिक तक जाए। ईरान के इसराइल पर आसाब शिकन जवाबी हमले मायूसी के शिकार इसराइली सदर आइज़ैक हर्ज़ोग भी रोना धोना शुरू कर दिया। बयान में कहा कि ईरान के मिसाइल हमलों के बाद मुल्क ने एक इंतहाई अफसोसनाक और मुश्किल सुबह का सामना किया है। कई इसराइली हलाक हो चुके, सैकड़ों जख्मी। और ईरान की इसराइल पर मिसाइल हमलों की एक और लहर। बातियाम रहूत बरामदगान को निशाना बनाया गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरानी हमलों में 10 इसराइली हलाक और 200 से ज्यादा जख्मी, जबकि 35 इसराइली लापता हैं। सैकड़ों इसराइली मलबे तले दबने का खदशा। इसराइली इलाके रहूत में इसराइली यूनिवर्सिटी को टारगेट किया गया। वाइसमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस तबाह लेबॉर्ट्री शोलों की नजर हो गई। हैफा में माशी मरकज को निशाना बनाया गया। रिफाइनरी में आतिशज़दगी। यमन से भी इसराइल पर मिसाइल हमले। अमरीका ने यूक्रेन से मिसाइल दिफाई निज़ाम मशरिक़ वस्ता मुंतकिल कर दिया। अमरीकी वज़ीर दिफा ने तस्दीक कर दी, कहा कि खतरे में अपने लोगों को बचाने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।